आज का ये मेरा वीडियो उन युवाओं के लिए है, उन माता पिताओं के लिए है जो ज्योतिष को अच्छे से समझना चाहते हैं और उनसे जुड़े हुए अंधकार को दूर करने में योगदान देना चाहते हैं। एक अच्छा दिखना, सुंदर दिखना, अच्छे करियर का होना, अच्छे परिवार का होना, इसके साथ एक क्राइटेरिया और जुड़ गया है दोस्तों, नॉन मांगलिक होना एक अच्छे रिश्ते के प्रस्ताव के लिए। जैसे ही हम ये बताते हैं कि हमारा बच्चा मांगलिक है तो दोस्तों लोगों की भौहें चढ़ जाती हैं ऊपर, उनके चेहरे पर क्वेश्चन मार्क आ जाता है, एक्सक्लेमेटरी साइन आ जाता है चेहरे पर दोस्तों उनके। और जब एक ज्योतिषी बताता है कि बच्चा मांगलिक दोष लिए हुए है तो दोस्तों ऐसा लग रहा होता है कि जैसे कोई जज ये वर्डिक्ट पास कर रहा हो कि आपका बच्चा दोषी है दोस्तों। और दोस्तों ये माना जाता है कि एक मांगलिक जब एक नॉन मांगलिक से शादी करता है तो उनके जीवन में, उनके मैरिड लाइफ में मृत्यु तुल्य कष्ट होगा। तो दोस्तों आइए मैं आपको आज ये बताने का प्रयास करूँगा कि मांगलिक दोष क्या है, इनसे जुड़े हुए परिहार क्या हैं, एक्सेप्शंस क्या हैं और मेरी सोच क्या है। दोस्तों आइए देखते हैं कि मांगलिक कैसे देखा जाता है। दोस्तों लग्न कुंडली में अगर मंगल पहले, चौथे, सातवें, आठवें और 12वें भाव में हो तो वो मांगलिक कहलाता है जातक। बात यहीं ख़त्म नहीं होती है। दूसरे और 11वें भाव में अगर मंगल होता है तो दक्षिण भारतीय विद्वान ऐसा मानते हैं कि बंदा मांगलिक होगा। और भी बहुत सारी मान्यताएं हैं जिनमें ये माना जाता है कि अगर मंगल चंद्रमा से पहले, चौथे, सातवें, आठवें और 12वें भाव में होगा तो मांगलिक कहलाएगा जातक। उसके अलावा शुक्र से भी देखा जाता है दोस्तों। शुक्र से अगर मंगल पहले, चौथे, सातवें, आठवें और 12वें भाव में होगा तो जातक मांगलिक कहलाएगा दोस्तों। तो दोस्तों अब ये हमने देख लिया कि मांगलिक कैसे देखा जाता है। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि इससे जुड़े हुए जो एक्सेप्शंस हैं, जो परिहार हैं, जो कैंसलेशंस हैं वो क्या है। सबसे पहले अगर पहले भाव में एरीज राशि है और वहाँ पर मंगल है तो जातक मांगलिक नहीं है। चौथे भाव में अगर स्कॉर्पियो राशि है और वहाँ पर मंगल है तो जातक मांगलिक नहीं है। सातवें घर में अगर मीन राशि है और वहाँ पर मंगल है तो जातक मांगलिक नहीं है। आठवें भाव में अगर एक्वेरियस यानी कुंभ राशि है और वहाँ पर मंगल है तो जातक मांगलिक नहीं है। 12वें भाव में अगर सेजिटेरियस धनु राशि है, वहाँ पर अगर मंगल है तो जातक मांगलिक नहीं है दोस्तों। उसके अलावा आगे सुनिए आप, अगर शनि पहले, चौथे, सातवें, आठवें और 12वें भाव में है तो जातक मांगलिक नहीं है दोस्तों। उसके अलावा अगर जुपिटर और शुक्र पहले और 7वें भाव में एग्जॉल्टेड है, यानी शुक्र अगर पाइसिस में है और जुपिटर अगर कैंसर यानी कर्क राशि में है तो दोस्तों मांगलिक दोष नहीं है। उसके अलावा अगर मंगल सूर्य के कारण अस्त है तो मांगलिक दोष भी पस्त है दोस्तों, वो भी कैंसिलेशन माना जाएगा इसका। और अगर मंगल की चाल वक्री है पहले, चौथे, सातवें और 8वें भाव में तो भी मांगलिक दोष कैंसिल माना जाता है दोस्तों। तो मैं उम्मीद करता हूँ अभी तक मैंने आपकी कन्फ्यूज़न बढ़ा दी होगी और अब मैं आगे इस कन्फ्यूज़न को दूर करने का प्रयास करूँगा। अभी तक हमने ये देखा कि मंगल से मांगलिक 5 भावों से देखा जाता है, चंद्रमा से मांगलिक 5 भावों से देखा जाता है और शुक्र से मांगलिक 5 भावों से देखा जाता है दोस्तों। तो दोस्तों टोटल अगर देखें तो 15 भाव हो गए जिनसे मांगलिक दोष निकल के आता है। टोटल भाव 12 हैं, यानी 100% से ज़्यादा लोग मांगलिक हो गए हैं। कुछ लोग तो डबल मांगलिक भी हैं, मंगल से भी हैं, शुक्र से भी हैं और चंद्रमा से भी हैं दोस्तों। तो दोस्तों आप भी जांच लीजिए कि जब सभी लोग मांगलिक हैं तो किसको बोले कि ये मांगलिक है और किसको बोले ये मांगलिक नहीं है। और ये बड़ा अच्छा विषय हो गया है कि हम ये भी बता सकते हैं कि मांगलिक है और ये भी प्रूव कर सकते हैं कैंसिलेशन से कि ये मांगलिक नहीं है। मैंने आपको कुछ ही उदाहरण दिए थे, अभी बहुत सारे उदाहरण बचते हैं कैंसिलेशंस के। मांगलिक दोष को लेकर हमारी सोच इतनी गहरी हो चुकी है कि उससे निकल पाना बड़ा मुश्किल जान पड़ता है दोस्तों। और ये इतनी बड़ी इंडस्ट्री बन चुकी है कि लोग इसको माने बिना रह ही नहीं पाते दोस्तों। बड़े बड़े लोग, अमीर लोग और सेलिब्रिटी भी इस बात को मानते हैं और उसके परिहार के लिए, उसके उपचार के लिए शालिग्राम विवाह, तुलसी विवाह और कुंभ विवाह जैसे उपचार करते हैं जिसमें काफ़ी पैसा खर्च भी होता है। और दोस्तों सोशल प्रूफ के तहत, एक अथॉरिटी के तहत हम इस बात को कॉपी करने लग जाते हैं कि अगर वो कर रहे हैं तो हमें भी करना चाहिए। दोस्तों अमीर होना या सेलिब्रिटी होना इस बात का प्रमाण कतई नहीं है कि वो एक रैशनल और एक समझदार आदमी है।
हमें अपने विवेक का इस्तेमाल करना चाहिए और इस बात को मानना चाहिए कि मांगलिक दोष जैसी चीज़ है ही नहीं, और डरा कर इस बात को हमारे अंदर डाला जाता है और हमें इसे बचने की आवश्यकता है। मंगल एक एग्रेसिव प्लैनेट है, जोश का कारक है, पैशन का कारक है। मंगलिक होने वाले जो भाव मैंने बताया आपको, पहला, चौथा, सातवां, आठवां और 12वां, ये माना जाता है कि खुद जब पहले घर में बैठेगा मंगल तो एग्रेसिव नेचर दे देगा। अगर वो चौथे घर में जाएगा तो डोमेस्टिक यानी घर के अंदर एग्रेसिव नेचर रहेगा बंदे का। 7वां, 8वां और 12वां मैरिड लाइफ से जुड़ा हुआ घर है, तो वहाँ पर वो एग्रेसिवनेस दिखाएगा दोस्तों। तो दोस्तों ये एक जनरल स्टेटमेंट है, ये स्पेसिफिक स्टेटमेंट नहीं है। मंगल किस नक्षत्र में है, किन भावों को बता रहा है, और मंगल खुद किन भावों को बता रहा है, उनको देखकर ये डिसाइड करेंगे कि बंदे का नेचर एग्रेसिव रहेगा या नहीं रहेगा। ऐसा माना जाता है कि 28 वर्ष के बाद मांगलिक दोष खत्म हो जाता है दोस्तों। और दूसरी मान्यता ये है कि जब एक मांगलिक से शादी करेगा तो वो भी दोष कैंसिल हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों ये कैसा दोष है, मंगल तो वहीं बैठा है पहले, चौथे, सातवें, 8 या 12 भाव में, तो वो कैंसिल कैसे हो गया दोस्तों? सोचिएगा आप इस बात को भी। दोस्तों मैं एक इंडिविजुअल हूँ, मेरी खुद की एक जन्मपत्री है। जब फाइनेंस मुझे अपनी जन्मपत्री से देखना है, जब करियर मुझे अपनी जन्मपत्री से देखना है, जीवन के और सुख, कार परचेज, प्रॉपर्टी परचेज मुझे अपनी जन्मपत्री से देखना है, तो मेरी मृत्यु मेरे जीवन साथी की जन्मपत्री से कैसे देख सकते हैं? ये आप ही लोग बताइएगा कमेंट करके नीचे। मैं उम्मीद करूँगा आप जवाब देंगे इस बात का। मेरी गुजारिश है उन युवाओं से, उन माता पिताओं से जिनके बच्चों को मांगलिक दोषी घोषित कर दिया गया है और वो इधर उधर भटक रहे हैं एक अच्छे रिश्ते की तलाश में, तो मैं आपको बता देना चाहूँगा, मैरिड लाइफ चलती है कंपैटिबिलिटी से, ना कि मांगलिक और नॉन मांगलिक होने से। और कंपैटिबिलिटी हम देख सकते हैं एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर की सहायता से। दोनों का, हस्बैंड और वाइफ का नेचर कैसा है, उनकी प्रोफेशनल लाइफ कैसी रहेगी, फाइनेंसिस कैसे रहेंगे, उनकी हेल्थ कैसी रहेगी, और चाइल्ड बर्थ कैपेबिलिटीज़ है या नहीं है दोस्तों। तो दोस्तों मांगलिक दोष जैसी कोई चीज़ नहीं है, मिलकर इसे समाज से दूर करने का प्रयास करें, जिसके कारण काफ़ी अच्छे रिश्ते होते होते रह जाते हैं दोस्तों। और मेरे मन की ये बात अगर आप तक पहुंची है तो सूचित करें दोस्तों। मेरा ये प्रयास है कि मैं ज्योतिष से जुड़े हुए अंधकार को दूर करने में योगदान दूं, और मुझे प्रोत्साहन मिलेगा आपके लाइक से, सब्सक्रिप्शन से और कमेंट करने से दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।